जम्मू पुलिस ने दावा किया है कि साल भर से ज्यादा वक्त से लापता लैला खान की हत्या हो चुकी है। जम्मू पुलिस के मुताबिक ये बात लैला खान के परिवार के करीबी परवेज टाक ने कबूली है। जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में ये है परवेज टाक। परवेज टाक ही वो शख्स है जिसे इस पूरी साजिश को बुनने का जिम्मेदार पुलिस मान रही है। पुलिस के मुताबिक परवेज टाक ने बताया है कि लैला खान, उसकी मां और भाई बहन समेत 6 लोगों की हत्या पिछले साल 9 फरवरी को ही मुंबई में कर दी गई थी। जो परवेज पकड़ा गया, उस परवेज से ये भी खुलासा हो गया कि लैला को मार दिया गया है। हायरिंग 2 गनमैन्स एंड आसिफ पटेल जो उसके साथ में रहता था। तो अभी हकीकत क्या है ये तो बॉडी मिलने के बाद ही, और परवेज आज महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में आ रहा है और इसकी तफ्तीश होने के बाद ही महाराष्ट्र पुलिस और ATS पता है कि आखिर में पूरा मामला क्या है। परवेज टाक ने जम्मू पुलिस को बताया है कि उसने लैला खान और उसके परिवार की हत्या बॉलीवुड फाइनेंसर आसिफ शेख उर्फ सोनू और बिल्डर अफगान खान के साथ मिलकर की थी। अभी कॉन्स्पिरेसी में बहुत से एंगल अभी हैं, जिसमें बहुत से करैक्टर हैं जिनको आप आमने सामने लाएंगे तो पता चलेगा। अफगान खान अपनी जगह है, सोनू अपनी जगह है, परवेज अपनी जगह है। तो ये हर एक करैक्टर ऐसा है। आसिफ अपनी जगह है, जो आसिफ खान है जिसके पास वो घर की प्रॉपर्टी की देखरेख जो उनका करता था। तो हर आदमी का कोई ना कोई ताल्लुक इस केस के साथ है। अगर परवेज टाक की बातों पर यकीन किया जाए तो बॉलीवुड अभिनेत्री की गुमशुदगी का ये केस सुलझ चुका है, क्योंकि उसी ने लैला और उसके परिवार की हत्या कर दी है। पर अब तक लैला का परिवार परवेज के इन दावों पर यकीन नहीं कर पा रहा। एक बाप होने के नाते मैं तो ये नहीं मान सकता कि 6 लोग हैं, 6 लोगों का कत्ल करना इतना आसान नहीं है। और सभी बालिग बच्चे हैं मेरे, समझे। और जो एक मेरी बीवी है, 4 मेरे बच्चे, एक मेरी साली की लड़की, सबके सब बालिग हैं, सब बड़े हैं। तो इतना आसान नहीं है। पुलिस के लिए भी परवेज टाक की बातों पर यकीन करना आसान नहीं है। जून के आखिरी हफ्ते में परवेज ने जम्मू पुलिस को बताया था कि लैला तो भारत में है ही नहीं, वो विदेश जा चुकी है। वो तो शहर तक बता रहा था, दुबई। पुलिस इस बात को लेकर असमंजस में थी, क्योंकि लैला का पासपोर्ट तो उसके पास था, तो लैला भारत से बाहर गई कैसे? पहले तो उसने बताया परवेज ने कि वो जाली पासपोर्ट से दुबई गई, नेपाल के रास्ते। अब वो बता रहे कि ये लोगों का मैंने मर्डर कर दिया। तो अब क्या सच माना जाए? वो पहले जो कहा उसने वो बात सच मानी जाए कि दूसरी बात कहीं वो सच मानी जाए? आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि अब तक तो पुलिस ने FIR भी किडनैपिंग ही की है, लिए। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इनको मार डाला गया, और अल्लाह ना करे कि उनको ऐसा कुछ हुआ हो। 21 जून को जम्मू पुलिस ने परवेज को गिरफ्तार किया था। परवेज ही वो शख्स है जिसने लैला खान की महंगी मित्सुबिशी आउटलैंडर गाड़ी को किश्तवाड़ में छिपाया था, और वही गाड़ी आखिरकार परवेज तक पहुंचने का जरिया भी बनी। परवेज ने पुलिस को बताया है कि उसके दोनों साथी आसिफ और अफगान लैला और उसके परिवार को ये कहकर मुंबई में सुनसान जगह पर ले गए कि मुंबई में उनकी जान को खतरा है। वहां पर पहले से ही शार्प शूटर्स मौजूद थे, और जैसे ही लैला और उसका परिवार वहां पहुंचे, शार्प शूटर्स ने एक एक करके लैला और उसके परिवार की हत्या कर दी। इस हत्या को अंजाम देने के बाद शवों को उन्हीं 2 गाड़ियों में डालकर ठिकाने लगा दिया गया और सब मुंबई छोड़कर जम्मू पहुंच गए। तो ये वर्शन जो अभी इसने दिया है उसको ग्राउंड पे बाकी और जो एविडेंसेस हैं उसके साथ corroborate करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी उसमें जो हैं लूज एंड्स हैं। मगर इसका कहना है कि वहाँ पर जब ये निकल रहे थे तो निकलने से पहले एक ऐसा वाक़ा हुआ कि उसको फैमिली को बाहर लिया और बाहर जा कर के कहीं उसको शूट किया गया। मगर ये इसका वर्शन है, और अभी कोई इस तरह की कंफर्मेशन पूरी तरह ना कोई अभी कोई डेड बॉडी की खबर है, ना कहीं कोई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पकड़ी गई है, ना कहीं वेपन ऑफ ऑफेंस पकड़ा गया है। परवेज ने कबूल किया है कि लैला की आउटलैंडर कार और स्कॉर्पियो में वो जम्मू पहुंचे और 3 दिन तक शहर के नामी होटल में रुके। पुलिस की माने तो लैला खान की सारी संपत्ति पर अफगान और आसिफ ने पहले से ही कब्जा कर लिया था। लैला के पिता के मुताबिक आसिफ ने ही उसके परिवार से परवेज को मिलाया था। फिर आपके परिवार से उसकी मुलाकात किसने कराई? आसिफ ने। ये आसिफ कौन है? आसिफ कई सालों से मेरे घर पे आता जाता था। हाँ। हम करीब ही रहते थे। सेंटर उसमें मैं रहता था, वो बैंड्रा में रहता था। तो ऐसे हम लिंकिंग रोड पे मिल गए थे। तो आपा करता था, तो माना चलो ठीक है। तो मैंने भी कोई खास ध्यान दिया नहीं। जब बहन बोल रहा है तो मेरा शक तो मुझे पहली शुरू से ही उसके ऊपर था।
मैंने मेरी बीवी को बोला भी था कि इससे तो चौकन्ना रहना, ये आदमी कुछ सही नहीं दिखता नहीं है मुझे। बोले नहीं भाई बोल आपा बोलता है ये, मैं भी कुछ फिर बोला नहीं। आज देखो क्या हुआ। परवेज ने बताया कि अफगान खान और आसिफ ने उसे लैला की संपत्ति में से पैसे भी दिए और आउटलैंडर कार भी दी, जिसे परवेज ने छिपा कर रखा था। परवेज ने किराए की दुकान में कार रखी और फरार हो गया और 1 साल तक नेपाल में रहा। जून की 21 तारीख को ही परवेज गिरफ्तार हुआ। जम्मू पुलिस ने खुलासा किया तो मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई। दावे के मुताबिक हत्या मुंबई में हुई थी, इसलिए अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच भी परवेज टाक से पूछताछ करेगी और इसके लिए परवेज टाक को मुंबई लाया जाएगा। फिलहाल मुंबई में लैला खान के अपहरण का मामला ही दर्ज है। किडनैपिंग का केस उनके पास रजिस्टर हुआ है बॉम्बे पुलिस के पास, और हमारे पास जो इसका केस था उसकी तफ्तीश लगभग ख़त्म हो चुकी है, और जस्ट अंडर लॉ इफ दे नीड कस्टडी विल हैंड हिम ओवर टू देम। इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी इगलपुरी के एक फार्म हाउस से। एबीपी न्यूज उस जगह तक भी पहुंचा था जहां से गायब हुई थी ये अभिनेत्री। पूरा जंगल का इलाका है, इस तरफ खाई है, इस तरफ भी देखिए आप, पूरा जंगल का इलाका है। और यहाँ पर एक जंगल में ये है लैला खान का बंगला, लैला खान का फार्म हाउस है ये। महीने में 1-2 टाइम आते थे, 3 महीने में कभी साल में 1 टाइम आते थे। अच्छा, और कौन कौन आता था उनके साथ? उनके साथ उसका परिवार आता था, कोई भी उनका रिश्तेदार होगा, वो हमको मालूम नहीं कोई है, लेकिन वो आते थे उनके साथ में। जो इगतपुरी के आपका जो फार्म हाउस है वहाँ पे आग लगी थी, एक यहाँ पे घर है, वो काफी रहस्यमय आग थी। आपको लगता है कि इन सारी चीजें कहीं जुड़ती है? हाँ, सीधी सी बात है। मैं तो पहले से कहता चला आ रहा हूँ भाई, जून महीने से कि इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो। आग लगी है, पुलिस ने, इगतपुरी पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, कोई मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखी। पता नहीं क्या क्यों नहीं लिखी, वो मैं नहीं जानता। क्यों जलाया गया, कौन सा राज उसके अंदर दफन था, या इनका क्या किया ये परवेज ने और आसिफ ने। अब वो परवेज को यहाँ लाएंगे या वो आसिफ पकड़ा जाए तो गुत्थी को सुलझेगी। अब पुलिस परवेज टाक के नए खुलासे की पड़ताल करने की कोशिश करेगी। अब तक जांच में ये सामने आया है कि ये सारा मामला प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश से जुड़ा है। परवेज टाक जो कह रहा है कि ये संपत्ति का मामला है, संपत्ति हड़पने के लिए किया है। आपको लगता है ऐसा कुछ? जी, मेरा पैन कार्ड उसने बनाया, नाम वगैरह सब कुछ मेरा है, फोटो परवेज का है। इसका मतलब क्या होता है कि नादिर पटेल अफ्रीका में रहेगा तो हम लोग यहाँ पर इनका ये काम करके सारी प्रॉपर्टी बेच बाच के निकल लेंगे। इसका मतलब तो यही होता। लेकिन वक्त से पहले उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया। तो आपको लगता है ये बात सही है कि ये सब कुछ संपत्ति हड़पने के लिए किया गया? हो सकता है, हो सकता है। लैला को करीब से जानने वालों के मुताबिक 7 फरवरी को लैला पूरे परिवार के साथ इगतपुरी बंगले के लिए निकली थी। उस दिन वो फोन पर दोस्तों के संपर्क में थी, लेकिन 8 फरवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे से वो किसी के संपर्क में नहीं रही। तब से उसके मोबाइल फोन ने काम करना बंद कर दिया। लैला और उसके पूरे परिवार का फोन अचानक पहुंच से बाहर हो गया। लैला जिन लोगों से घिरी रहती थी उस वक्त से शक की सुई परवेज पर जा रही थी। अब परवेज का दावा है कि उसने 9 फरवरी को लैला और उसके परिवार वालों की हत्या करवा दी थी। करीब 17 महीने बाद पुलिस ने परवेज पर शिकंजा कसा है। एक रईस अभिनेत्री, एक खतरनाक साजिश, और फिर बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री। लैला खान की गुमशुदगी का मामला बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। लैला खान फरवरी 2011 में लापता हुई। वही नहीं, उसका पूरा परिवार उसके साथ लापता हुआ। गुमशुदगी का ये मामला अब तक कई मोड़ों से होकर गुजरा है, लेकिन लैला खान रहस्य बनी रही। लैला खान पर क्या नया खुलासा हुआ है, ये बताने से पहले बताते हैं कि लैला खान आखिर थी कौन। ये है हिंदी फिल्म वफा के दृश्य, जिसमें राजेश खन्ना के साथ अभिनय करती नजर आ रही हैं लैला खान। बेसिकली मैं अपनी पहली फिल्म लॉन्च कर रहा था वफा, जहाँ पर मैंने ऑल ओवर इंडिया ऑडिशंस किए थे
और लैला और उसकी मम्मी मुझे दिल्ली में मिले थे, जहाँ पर ऑडिशन में शी वाज वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उनका ही था। और टोटल 10 में से जब फाइनल 10 जो बॉम्बे में ऑडिशन हुई, मैं, राजेश खन्ना जी और हमारे जो प्रोड्यूसर थे, फाइनल ऑडिशन के बाद लैला को फाइनल किया गया और 3 फिल्मों के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, फॉर वफा एंड जिन्नात एंड अप्रैल फूल। तो ये 3 फिल्मों के लिए उनको साइन किया गया था और वफा कंप्लीट हुई और वफा कंप्लीट रिलीज होने के बाद मेरी सेकंड फिल्म शुरू हुई, जिन्नात, और फर्स्ट शेड्यूल के बाद वो आज तक लापता थी और आज ये न्यूज़ मिली कि शी इज़ नो मोर। बॉलीवुड में अपनी पहचान की तलाश में लैला खान। अपने छोटे से करियर में लैला खान ने एक हिंदी फिल्म में और 2 भोजपुरी फिल्मों में काम किया था। बॉलीवुड में लैला खान को एक उभरते हुए सितारे के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन सपनों की ये उड़ान बीच आसमान में ही कहीं खो गई। वेरी एम्बिशियस और मेरे हिसाब से वफा के बाद वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती थी, जिसके लिए उसने मुझे कुछ लोगों से मिलाया, कुछ उसके घर पे पार्टी थी तो शी कॉल मी फॉर द पार्टी और वहाँ पर कुछ अरब्स आए थे फ्रॉम दुबई एंड अबू धाबी एंड वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो खुद एक फिल्म बनाना चाहती थी, कहती थी कि मैं सैफ अली और या शाहिद कपूर के ऑपोजिट पैड होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप कैसे भी उसको लेके आ जाइए, जितना पैसा चाहिए मैं दे सकती हूँ। तेरे बगैर ये दिल किस तरह संभालेंगे, तेरे बगैर ये दिल किस तरह संभालेंगे। लैला खान 2008 में आई फिल्म वफा में दिखी। इसी फिल्म से वो चर्चा में है। जो मेरा हर गम भुला देंगे। बोलो कहाँ जाना चाहती हो? मेरे लिए तो पूरी दुनिया एक जैसी है, चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ, क्योंकि खुशी इंसान के अंदर होती है, बाहर नहीं। इस फिल्म में उनके को स्टार थे गुजरे जमाने की बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना। मैं भी पूरी औरत बनना चाहती हूँ, अपने बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। पैदा करते हैं, मैंने दौलत पैदा की है तुम्हारे लिए। वैसे तो ये फिल्म बॉलीवुड की भाषा में सी ग्रेड फिल्म गिनी जाएगी, लेकिन इस फिल्म में राजेश खन्ना के होने से फिल्म की थोड़ी बहुत चर्चा हुई। लैला खान ने इस फिल्म में राजेश खन्ना की पत्नी का रोल निभाया था। इस फिल्म के निर्देशक थे राकेश सावंत, जो फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत के भाई हैं। बेसिकली मैं अपनी पहली फिल्म लॉन्च कर रहा था वफा, जहाँ पर मैंने ऑल ओवर इंडिया ऑडिशंस किए थे और लैला और उसकी मम्मी मुझे दिल्ली में मिले थे, जहाँ पर ऑडिशन में शी वाज वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उनका ही था। और टोटल 10 में से जब फाइनल 10 जो बॉम्बे में ऑडिशन हुई, मैं, राजेश खन्ना जी और हमारे जो प्रोड्यूसर थे, फाइनल ऑडिशन के बाद लैला को फाइनल किया गया और 3 फिल्मों के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, फॉर वफा एंड जिन्नात एंड अप्रैल फूल। He is mentally disturbed. I think you should take out station. अगर मेंटल टेंशन की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, then I'll do that. I will certainly. Okay. ये फिल्म नहीं चली और बॉलीवुड ने लैला खान को याद रखने की कोई जहमत भी नहीं उठाई। इस फिल्म के बाद लैला खान की कोई चर्चा नहीं हुई। बतौर अभिनेत्री ये लैला खान की आखिरी फिल्म थी। जब भी जिस तरह के शॉट्स में चाहता था ऑलवेज रेडी रहती थी। अगर मेरी कोई सीक्वेंस थे ऑफ बोल्ड सीन्स के होते थे या बहुत पोलाइटली आके पूछती थी कि सर मैं अगर ऐसे करूं तो कैसे हो सकता है, आप मुझे बताएं कि मैं कैसे करके दिखाऊं, क्योंकि आजकल की लड़कियां इतनी जल्दी मानती नहीं हैं, क्योंकि ग्लैमर इज एवरीवेयर लेकिन ऑन स्क्रीन बहुत डिफरेंट हो जाता है। लेकिन शी वॉज वेरी बोल्ड एंड इवन काका जी से डिस्कस करती थी, राजेश खन्ना जी से पूछती थी सर कि अगर मैं ऐसे करूं तो कैसा रहेगा। तो ये इनोसेंस शायद ही कोई एक्ट्रेस बोल पाती है और कह पाती है, अदरवाइज तो डायरेक्टर के बोलने से पहले सब कुछ हो जाता है। इस फिल्म से पहले लैला खान ने 2004 में वो नाम की फिल्म में काम किया था, जिसमें प्रियांशु चटर्जी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के निर्देशक थे राज सिप्पी। वो के अलावा लैला ने आसमां नाम की फिल्म में भी काम किया था। लैला खान मुंबई की ही रहने वाली थी। वो मुंबई के सांता क्रूज इलाके में पैदा हुई और मुंबई में ही पली बढ़ी थी। कुछ समय पढ़ाई करने के लिए लैला महाराष्ट्र के पंचगनी भी गई, हालांकि वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाई। 27 साल की लैला खान के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनकी 2 बहनें और 1 भाई है। 3 बहनों में लैला दूसरी थी। ओरिजिनल नेम इज रेशमा पटेल, जो पासपोर्ट नेम है,
और बॉलीवुड में जैसे नाम चेंज करते, बहुत सारे नाम चेंज करते हैं, बहुत सारे, जैसे इवन दिलीप कुमार का ओरिजिनल नेम यूसुफ खान है, तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके बॉलीवुड पैटर्न से अपना नाम लैला पटेल, लैला खान रखा था। लैला ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। साड़ी से लेकर साबुन के ऐड भी किए, म्यूजिक एल्बम में भी काम किया। मॉडलिंग के साथ साथ लैला को फिल्मों में भी काम मिला। बिहेवियर इतना सिंपल था, शी वाज सच अ सिंपल गर्ल। एक्टिंग के लिए बहुत ही क्यूरियस थी, कुछ बनना चाहती थी, और फैबुलस परफॉर्मर थी। आप डांस बोलो, एक्टिंग बोलो, हर चीज में वो अव्वल थी। लैला ने हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में काम किया। वो पिछले 8 साल से ग्लैमर की दुनिया में काम कर रही थी, लेकिन 2008 के बाद से उनका फिल्मी करियर ठंडा पड़ा था। That's beautiful. That's why I like you. You're so different. You're so intelligent from others. That's why I love you. वो अपनी माँ के साथ कपड़े के कारोबार में जुड़ गई थी। वेरी एम्बिशियस, और मेरे हिसाब से वफा के बाद वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती थी, जिसके लिए उसने मुझे कुछ लोगों से मिलाया। कुछ उसके घर पे पार्टी थी, तो शी कॉल मी फॉर द पार्टी, और वहाँ पर कुछ अरब्स आए थे फ्रॉम दुबई एंड अबू धाबी, एंड वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो खुद एक फिल्म बनाना चाहती थी, कहती थी कि मैं सैफ अली और या शाहिद कपूर के ऑपोजिट पैड होना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप कैसे भी उसको लेके आ जाइए, जितना पैसा चाहिए मैं दे सकती हूँ। पैसे की फाइनेंसेस उसके पास बहुत सारे थे। उनके पिता भी कपड़े का ही कारोबार करते थे। लैला के पिता पिछले 2 साल से देश से बाहर थे। वो युगांडा, तंजानिया जैसे अफ्रीकी देशों में कारोबार के सिलसिले में गए थे। वो मई में ही भारत लौटे हैं, जिसके बाद ही उन्हें लैला के गुम होने के बारे में पता चला। लैला बहुत ही हंग्री थी फॉर सक्सेस, और सक्सेस के लिए इतना हद पार कर जाएगी, और आज इस हद तक पहुंचेगी, तो शायद सक्सेस नसीब में नहीं था। कीमती से कीमती नायाब चीजें हैं यहाँ। क्या नहीं है तुम्हारे पास? गाड़ियां, नौकर, चाकर, महल, जो भी चीज तुम्हें चाहिए जिससे तुम्हारा दिल बहल सकता है, वो मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा।